नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बेहतर सजा कुछ और नहीं होती। राजस्थान कांग्रेस में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हिस्से सिर्फ और सिर्फ इंतजार और सब्र ही है, क्योंकि आला कमान की ओर से कब हरी झंडी दिखाई जाएगी, कब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा, ये राजस्थान की सियासत का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। किसी को कुछ नहीं मालूम। दरअसल इस सियासी जख्म से जो पीड़ित हैं उनको भी नहीं मालूम कि आखिर उनके जख्मों का इलाज कब होगा, कहीं ये जख्म लाइलाज तो नहीं हो जाएंगे। दरअसल सचिन पायलट पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से एकाएक ग्राउंड जीरो पर जो सक्रिय हो गए हैं, उससे सियासी विश्लेषकों का ये अनुमान है कि पायलट अब अपने प्लान बी के तहत कार्य करने लगे हैं। दरअसल गौरतलब है कि पिछले लंबे अरसे से बार बार कहा जा रहा कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा, लेकिन ये साल भर से ऐसा ही चल रहा है। अजय माकन प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में आके तारीख तक बता के चले गए, महीना तक बता के चले गए, सप्ताह तक बता के चले गए, लेकिन ये बातें कितने दिन की पुरानी हो गई कि लोगों के मस्तिष्क पटल से भूलने तक लगी। अब वही अजय माकन तारीख बताने से भी, महीना बताने से गुरेज करने लगे। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो पायलट बनाम गहलोत की जो सियासी वर्चस्व की जंग चल रही है, इसके सुलह का फॉर्मूला क्या होगा वो अभी तक इजाद नहीं हो पाया है, और कब होगा इसकी भी किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आला कमान खुद छत्तीसगढ़ और पंजाब कांग्रेस के गृह क्लेश से नहीं उबर पा रहा है। जाहिर तौर पर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति ना बने, इसको लेकर आला कमान का पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजस्थान के में सुलह का जो फॉर्मूला है वो कब इजाद किया जाएगा। सचिन पायलट एक नहीं बल्कि कई मर्तबा कह चुके हैं मीडिया के समक्ष भी कि अब ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति, संगठन विस्तार में किसी भी प्रकार की लेट लतीफी की जाए। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जिस प्रकार से कोई सुगबुगी ही सामने नहीं आई है, उससे कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को भी ये लगने लगा है कि आखिर ये सब कब होगा, कब उनके सियासी जख्मों का इलाज होगा, इस बात की ताकीद उन्हें भी नहीं है। और पायलट कभी दिल्ली जाते हैं, कभी जयपुर आते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो सियासी विश्लेषकों का अनुमान है वो ये कहता है कि सचिन पायलट अब इन सब चीजों से इतर ग्राउंड जीरो पर उतरने की पूरी योजना बना चुके हैं। सचिन पायलट अब ग्राउंड जीरो पर जाके अपने समर्थकों में उत्साह का संचार करेंगे, क्योंकि पायलट ने जिस प्रकार से जोधपुर की बात की जाए, जोधपुर के बाद जिस प्रकार से वो बाड़मेर गए, बाड़मेर के बाद आज जिस प्रकार से उनका दौसा होते हुए अलवर में जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें देखने को मिले, उससे कहीं ना कहीं ये कयास और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट प्लान बी के तहत अब ग्राउंड जीरो में सक्रिय हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सचिन पायलट अब अपने ऐसे दौरे लगातार प्रदेश भर में जारी रखेंगे। सचिन पायलट किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं कि सिर्फ पूर्वी राजस्थान, सचिन पायलट अब राजस्थान के कोने कोने में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। यह सचिन पायलट की आगामी सियासी रणनीति का एक हिस्सा भी है, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा सके, यह भी जरूरी है, क्योंकि सियासत में यदि चेहरे गुमनाम हो जाया करते हैं तो वक्त के साथ कैसी तस्वीर और सियासी समीकरण बदलते हैं वो राजस्थान के सियासी इतिहास और राजनेताओं ने देखे हैं। और ये बात सचिन पायलट को बखूबी पता है कि यदि
राजस्थान की सियासी जमी पर पकड़ मजबूत रखनी है तो लोगों के बीच में जाना होगा, मुलाकात करना होगा। इसीलिए पायलट अब एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही बरकरार है जिससे पायलट कैंप की बेचैनी, जो पायलट कैंप के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनकी बेचैनी परवान पर है कि आखिर जो आला कमान ने उनसे वादा किया था वो वादा पूरा कब होगा। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें इन दिनों परवान पर हैं, चल रही हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा इस पर अभी भी संशय के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान की सियासत पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।